मखसूस नशिस्त पर हलफ बर्दारी अपोजिशन की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर KP को नामजद कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कल सुबह 9 बजे अरकान से हल्फ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। इलेक्शन कमीशन का चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मरासला। हल्फ बर्दारी के लिए नामजदगी की दरख्वास्त सेनेट इंतखाबात का अमल कल 11 बजे जिरगा हॉल में शुरू होगा। अपोजिशन जमातों ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हलफ बर्दारी के लिए किसी फर्द को नामजद करने की दरख्वास्त दायर की थी। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला कहते हैं 1.5 साल से सेनेट में KP की नुमाइंदगी नहीं है। सियासी नाबालिग 12 साल से KP में बैठे हैं। ये असम्बली के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये चाहते हैं सियासी स्पेस किसी और के हवाले ना करो। ये ओत अगर आज ये लेते तो इसकी भी पॉलिटिकल स्टेचर में इजाफा होता। इसको खुद भी पता है अगर अभी नहीं हुआ तो इंशाल्लाह शाम को या कल हो जाएगा इंशाल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने पर मुलतवी। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी न हो सकी। PTI के अरकान की जानिब से असम्बली इजलास का बायकॉट किया गया। हुकूमती अरकान की जानिब से कोरम की निशानदही पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। कोरम की निशानदही पर अपोजिशन अरकान की जानिब से एहतजाज भी किया गया। स्पीकर डायस का घेराव किया। स्पीकर गर्दी नामंजूर के नारे लगाए। कोशिश है आज या कल मखसूस नशिस्तों के अरकान से हलफ ले लें ताकि सेनेट इलेक्शन हो सकें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद किसी भी वक्त हलफ ले सकता हूं। सेनेट इलेक्शन कल अपने वक्त पर होंगे। हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। अली अमीन और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कोरम का बहाना करके हाथ कर गए। 9 मुंतखब मखसूस नशिस्तों के अरकान से हलफ नहीं लिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान का रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर सैफ कहते हैं मखसूस नशिस्तों पर अपोजिशन जमातों का हलफ पार्लिमानी सियासत का सियाह तरीन बाब तस्वुर होगा। 26वीं आईनी तरमीम का सहारा लेकर पार्लिमानी सियासत के सीने में छुरा घोंपा गया। फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में बड़ी कार्रवाई। पहरूद में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से फितनल हिंदुस्तान का झंडा और हथियार बरामद। बरस कर गहरे बादलों ने सिंध का रुख कर लिया। रात गए सूबे के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हैदराबाद में मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। गम्बट, सकरन, दादू, डेहरकी, नवाबशाह, नौशहर और फिरोज में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। टंडो वाला यार टंडो मोहम्मद खान और गिरदो नवा में आंधी और तेज बारिश। बदीन में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची में मानसून के तीसरे स्पेल की एंट्री। सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। मलीद कैंट, सफूरा गोट, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33 में मूसलाधार बारिश। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद और साइट एरिया में भी तेज बारिश। महकमा मौसमियात की आज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। सिंध हुकूमत ने बारिश से कबल इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बल्दियाती इदारों के अमले के छुट्टियां मनसूख कर दी गई। रेन एमरजेंसी सेंटर कायम कर दिया गया। बारिशों के बायस सिंध के शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। पानी फौरी तौर पर निकालने के लिए इंतजाम किए जाएं। पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बाद तबाही के मनाजिर। चकवाल में सड़कें तबाह। मुतादिद राब्ता पुल बह गए। कई इलाकों में आमदोरफ्त मुअत्तल। हाफिजाबाद और रुझान के देहात ताहाल ज़ेर-ए-आब। NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 15 अफराद जाँ बहक हुए। बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में जाँ बहक अफराद की तादाद 193 तक जा पहुँची। तल्ला गंग से केलर कहार तक पानी ही पानी। जहलुम में पाक फौज और रेस्क्यू दारों ने 498 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। पंजाब में आज से फिर बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, भावलपुर समेत
बेशतर अजला में बारिश, आंधी और सैलाबी सूरत हाल की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिशें मुतवक्के। NDMA ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। दरिया काबुल, सुबात, पंजकोड़ा, कालपनी नाला और बारा नाला में तो गिरानी का खतरा। बालाई पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। बारिशों का नया स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चकवाल का दौरा, सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। ढम्मन ब्रिज की तामीर और बहाली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज का बारिशों के अगले स्पेल से कबल कच्चे मकान खाली करवाने का हुक्म। कच्चे घरों के मकीनों को रिलीफ कैंप या सरकारी इमारतों में क़याम की सहूलत फराहम करने की हिदायत। मुतासरा इलाकों में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन के लिए 10 लाख, ज़ख्मियों के लिए 5 लाख रुपये इमदाद का ऐलान। अजरक की आड़ में लूटमार का धंधा शुरू कर दिया है। नंबर प्लेट लोगों को देना है तो मुफ्त में। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का मुतालबा, कहते हैं सिंध में हर शोबा बदतरीन हालत में जा रहा है। पीपल्स पार्टी का लहजा देखें, घमंड की इंतहा है। कराची को मुकम्मल तबाह और बर्बाद कर दिया गया। हमारा फर्ज है इन्हें समझाएं, होश से काम लें। गफलत और तेज रफ्तारी का खुमियाजा, तफरीह की ख्वाहिश ने मौत बांट दी। कराची से केंझर झील जाने वाली बस ठट्टा बाईपास के करीब खौफनाक हादसे का शिकार। खाई में गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, 12 शदीद जख्मी। मुतासरीन का ताल्लुक औरंगी टाउन से है। 2 की हालत नाजुक। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां की। खैरपुर में अफसोसनाक हादसा, टंडो मस्ती के करीब बारिश के बायस तेज रफ्तार मुसाफिर कोच बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में खातून और ड्राइवर समेत 3 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चे समेत 15 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर कोच कराची से मानसहरा जा रही थी। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू का इम्कान। ट्रंप टैरिफ में रिलीफ लेने के लिए पाकिस्तान पर उम्मीद। आइंदा चंद दिनों में अहम ऐलान मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। फरीक़ैन का तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में होने वाली पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार। पाक अमेरिका दो तरफ़ा ताल्लुकात वुसअत देने पर इत्तेफ़ाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अमरीका के दौरे पर रवाना। इसहाक़ लंदन में क़याम के बाद आज न्यूयॉर्क रवाना होंगे। 22 जुलाई को सलामती कौंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश करेंगे। वज़ीर दाखिला की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को मज़ीद फ़ाल बनाने की हिदायत। सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में इजलास, IG इस्लामाबाद की सेफ सिटी पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला की सेफ सिटी की मॉनिटरिंग को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और वन इन्फो मोबाइल ऐप का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर दाखिला आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर अफगानिस्तान जाएंगे। अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। अख्तर मेंगल निजी परवाज से ऑफलोड, बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक अख्तर मेंगल को दुबई जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज से ऑफलोड किया गया। अख्तर मेंगल का नाम PNIL में होने की वजह से दुबई जाने से रोका गया। मुल्क भर में बिजली बिलों की प्रिंटिंग और तकसीम से मुतालिक अहम पेशरफ। तमाम बिजली कंपनियों के बिजली बिलों की तकसीम पाकिस्तान पोस्ट के सुपुर्द। पहले मरहले में बिलों की तकसीम आजमाइशी बुनियादों पर शुरू की जाएगी। 6 माह में बिलों की तकसीम का मुकम्मल निज़ाम पाकिस्तान पोस्ट को दे दिया जाएगा। हतमी मरहले में बिजली बिलों की छपाई भी पाकिस्तान पोस्ट करेगा। पाकिस्तान ने भारत के राफेल समेत 5 तैयारे तबाह किए। अमरीकी सदर ने भारतीय अवाम से हकाइक छुपाने वाली मोदी हुकूमत का झूठा बयानिया बेनकाब कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हालात इंतहाई कशीदा थे, दोनों ममालिक में एटमी जंग का खतरा था, एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। मैंने अमरीका से तिजारत का मशवरा दिया और जंग रुकवाई। आलमी सतह पर पाकिस्तान का दिफाई मौक़िफ़ सच साबित, अस्करी सलाहियत, पेशा वराना महारत और अमन की ख्वाहिश की आलमी सतह पर तारीफ।
मोदी जी अब तो सच बता दें, 5 जहाज गिरने की हकीकत क्या है। ट्रंप के भारतीय तैयारे गिराने के बयान पर भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से सवाल कर लिया। अमरीकी सदर की वीडियो भी शेयर कर दी। कहा, भारतीय अवाम 5 तैयारे गिरने के बारे में सच जानना चाहते हैं। पाक फजाइया ने बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 में 2 ट्रॉफियां हासिल कर ली। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी अपने नाम की। C-130 तैयारे को कॉनकॉर्ड डी एलिगेंस बेहतरीन तैयारे के एजाज से नवाजा गया। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, पाकिस्तानी परचम बुलंद रखना पाक फजाइया की पहचान है। कामयाबी पाक फजाइया की पेशा वराना महारत और तकनीकी बरतरी का सबूत है। बलूचिस्तान में जेलों की बेहतरी के लिए सूबाई हुकूमत के इकदाम मुकम्मल। लसबेला की गिडानी जेल की अपग्रेडेशन के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। पशीन जेल की तामीर के लिए 25 करोड़, हरनाई जेल के लिए 19 करोड़ रुपए रखे गए। महकमा जेल हुकाम के मुताबिक सोराब में नई जेल की तामीर के लिए ज़मीन हासिल कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का फ़रोग़ तालीम के लिए शानदार और मुनफरिद मनसूबा। स्कूल ऑन व्हील, मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील। मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। स्कूल ऑन व्हील दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को तालीम से आरास्ता करेगा। कराची के इलाके कोरंगी महरान टाउन में शौहर के हाथों जलाई गई खातून दम तोड़ गई। राबिया को 14 मार्च को मुबैना तौर पर शौहर वकास ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। खातून का 50% जिस्म झुलस गया था। 4 माह से अस्पताल में जेर इलाज थी। लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। पल्लात इंतजामिया और लेविस फोर्स की तहसील नाल के इलाके खोड़ा में कार्रवाई। जबरी मुशक्कत पर मजबूर 9 अफराद बाजियाब। बाअसर जमींदार अरबाब और दाद मोहम्मद बलोच गिरफ्तार। बाजियाब अफराद का ताल्लुक सिंध के जिला सांगड़ से है। ज़बरदस्ती खेतों में मुशक्कत पर मजबूर किया जा रहा था। कार्रवाई सेंटर पोंजो भेल और सेनेटर धनेश कुमार की दरख्वास्त पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के हुक्म पर की गई। वियतनाम में सयाहों की कश्ती उलटने से 34 सयाह हलाक। रेस्क्यू अहलकारों ने 11 सयाहों को बचा लिया, जबकि 9 की तलाश जारी। हादसा मारूफ सयाहती मकाम होलोंग बे में बारिश और ख़राब मौसम के बायस पेश आया। कश्ती पर 53 अफराद सवार थे, जिनमें से 20 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। खौफज़दा भारत एक और मैदान से भाग निकला। पाक भारत लेजेंड्स मैच मनसूख। शाहिद अफरीदी को टीम में शामिल करने पर भारतीय खिलाड़ियों का मैच खेलने से इनकार। भारतीय क्रिकेटर शकीर धवन और हरभजन सिंह ने मैच खेलने की मुखालफत की। टूर्नामेंट के मुंतज़िमिन के मुताबिक इवेंट के बाकी मैच शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। पाक बांग्लादेश पहला T20 आज दोनों टीमें ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में आमने सामने आएंगी। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। पूरी तैयारी के साथ टीम मैदान में उतरेगी। मैच के दौरान आज बारिश का इम्कान। और नए टैलेंट और यूथ को हॉकी सिखाने का मिशन। लाहौर में तरबियती कैंप जारी। कौमी खेल में यूथ ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट कहते हैं, एशिया कप वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड भी है। इवेंट में शिरकत के हवाले से फेडरेशन ने हुकूमत से बात की है। जो फैसला होगा उसी पर अमल करेंगे।